यमन में भारतीय नर्स को जिसे फांसी की सजा मिली थी और इसे कल फांसी होने वाली थी, निमिषा प्रिया, उनकी फांसी टल गई है। देखिए, भारत में इन लोगों के लिए बड़ी खबर है कि ये हमारे देश के नागरिक जिसके ऊपर हत्या का इल्जाम था और उसको फांसी की सजा तय हुई थी वहां पर, कल यानी कि 16 जुलाई को उसको फांसी दी जाने वाली थी, वो फांसी टल गई है। इसको लेकर आपको बता दूं, भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका गई थी और अटॉर्नी जनरल ने वहां भारत सरकार की तरफ से जवाब भी दिया था कि हमने सारे डिप्लोमेटिक अपनी तरफ से प्रयास कर लिए हैं, इससे ज्यादा कुछ और नहीं किया जा सकता। लेकिन एक दिन पहले फांसी की सजा से निमिषा की फांसी टाल दी गई है, ये इस वक्त हमें खबर मिल रही है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था याचिकाकर्ताओं से, इनके परिवार से, कि हमारा फैसला यमन में थोड़ी माना जाएगा, तो जो भी प्रयास कर सकती है वो सरकार ही कर सकती है। और सरकार ने कहा कि हम सारे प्रयास कर चुके हैं। उसके बाद तक खबर नहीं आई थी कोई अच्छी खबर वहां से, अब आई है एक दिन पहले फांसी टलने की। मुझे याद आ रहा है कि कतर से 7 लोगों को हम लोग ऐसे जिंदा बचा करके लाई थी मोदी सरकार, और ऐसे ही ये काम है। अच्छा, ये जो वाकया है ये बड़ा संगीन जुर्म वैसे है जो इल्जाम इनके ऊपर है, और वहां सच पाया गया है। ये इनके ऊपर आरोप ये है कि इन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर की हत्या की, और वहां के जो पुलिस है उसका ये कहना है कि शव के टुकड़े हमें मिले थे। तो और इल्जाम इनके ऊपर लगाया गया था, और फांसी की वहां पर इनको मृत्यु दंड दिया जाना था। मृत्यु दंड भी मैं पढ़ रहा था, वहां पर जो है फांसी की सजा भी होती है, सर कलम करने की सजा भी होती है यमन में, क्योंकि वो इस्लामिक मुल्क है। लेकिन ज्यादातर मामलों में जब वो मृत्यु दंड देते हैं तो गोली मार देते हैं। आदमी व्यक्ति को जो है जमीन पर लिटा देते हैं, ऐसे मुंह के बल लिटा देते हैं। फिर एक डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर पीठ पर एक निशान बनाता है कि यहां दिल है, मतलब इस जगह मारोगे तो दिल पे गोली लगेगी, और वहां पर जाकर के गोली चलाई जाती है। खैर, ये सब टल गया, ये बड़ी अच्छी बात है। ये सारी चीजें इसको डिप्लोमेटिक विन के तौर पर आपको केरल के मुख्यमंत्री ने भी प्रधानमंत्री मोदी से इसमें दखल देने की गुजारिश की थी। अब ये तो लग ही रहा है कि इसमें कोई ना कोई भारत सरकार का डिप्लोमेटिक एफर्ट वही जो है काम में आया है। बाकी और डिटेल अभी आएगी तो हम आपको बताएंगे। लेकिन एक ये अच्छी खबर, बड़ी वजह है, डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज के बिना तो हो ही नहीं सकते। क्योंकि एक्चुअली इनका परिवार जो है वो भी काफी वक्त से यमन में ही कैंप किए हुए हैं, तो वो भी अपने प्रयास कर रहे थे वहां पर। अब किस वजह से हुआ भाई, वहां के कोर्ट ने टाल दिया, नहीं हो सकता। हाँ, ये सवाल, असली सवाल ये यमन के लीगल प्रोसेस से हुआ है या डिप्लोमेटिक एफर्ट से हुआ, एमनेस्टी से हुआ है? देखो, यमन एक बहुत ही ट्रबल्ड कंट्री है। आपको देखा है कि हुतीज भी वहां पे हैं, यमन की अपनी गवर्नमेंट है, कुछ को बैक किया जाता है सऊदी अरेबिया से। वो बहुत ही ट्रबल्ड स्टेट है। वहां पे अगर ये डिसीजन आता है कि भारतीय मूल की नर्स को उसकी फांसी की सजा से हटा दिया जाए, तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। चाहे वो जीत हमारी डिप्लोमेसी की हो, चाहे वो जीत हो इनके परिवार के एफर्ट्स की, या चाहे वो जीत हो प्रक्रिया की जो कोर्ट्स के द्वारा की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय मूल की नर्स को अगर छोड़ा जाए तो मैं इसमें यह जरूर कहूंगा कि हमारे देश की भी जीत है। जी सर। हाँ, बोलिए। इसमें एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि वहां पर शरिया के हिसाब से लॉ है कि जिसकी हत्या हुई उसके अगर परिवार वालों से आकर ब्लड मनी कि अगर आप उन्हें जो पैसा मांगा है अगर आप उन्हें दे देते हो तो वो ये कह सकते हैं कि भाई सजा माफ कर दो। तो वो भी एक उसके अंदर एंगल है। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि भारत सरकार ने जिस तरीके से राजनयिक कोशिश लंबे समय से कर रही थी, यह बड़ी सफलता है भारत देश की कि यमन जैसे देश में कि जहां भारत के कूटनीतिक संबंध बहुत अच्छे नहीं है, कोई भारत के कोई बहुत दोस्ताना संबंध नहीं है, वहां सिविल वॉर बहुत कॉमन है, और भारत ने तो वहां से अपने काफी नागरिकों को निकाला था सिविल वॉर के समय, 5 से 7 हजार लोगों को निकाला था। उस समय भी ये वहां पर निकल नहीं पाई थी। तो मुझे लग रहा है कि एक अचीवमेंट है भारत सरकार। अब ये भी एक फैक्टर है ब्लड मनी वाला। एक्चुअली इसके जिस व्यक्ति की हत्या हुई उसके परिवार को ब्लड मनी में 10 लाख अमेरिकी डॉलर, मतलब 8.5 करोड़ रुपया ऑफर किया गया था इनके परिवार की तरफ से। लेकिन वो अभी तक माने नहीं थे। हम लोग थोड़ा दूसरी तरफ बहस नहीं चले गए हैं इस चक्कर में कि एक भारतीय है वहां। अच्छा, एक ब्रेक के बाद इसके बाद बात कर ले, एक ब्रेक।